हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। तो बच्चों, हम लोग आज इलस्ट्रेशन नंबर 21 से लेके इलस्ट्रेशन नंबर 25 तक कवर करने वाले हैं। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 21 देख लेते हैं क्या बोल रहा है। रमेश एंड नरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म. Their capitals as on 1st April 2020 were 2,50,000 and 1,50,000 respectively. तो नरेश और रमेश जो है ये पार्टनर्स हैं और इनके कैपिटल्स 1 अप्रैल को थे 2.5 लाख और 1.5 लाख। दे शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है, तो इक्वली प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। ऑन 1st जुलाई 2020 दे डिसाइडेड देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख ईच। तो 1 जुलाई 2020 वो ऐतिहासिक दिन इन दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हमें अपने कैपिटल को 2 लाख रखना है, ठीक है। अब चाहे उसके लिए जो भी एडजस्टमेंट करना पड़े, है ना, द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैपिटल्स वर मेड बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग कैपिटल। तो जो भी करना था, अब जैसे जो 2.5 लाख वाला है वो 50,000 विड्रॉ ऑफ कैपिटल कर लेगा तो उसका 2.5 लाख से गिर के 2 लाख आ जाएगा। जो 1.5 लाख वाला है वो 50,000 और इंट्रोड्यूस करेगा, एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो उसका 1.5 लाख से कैपिटल क्या हो जाएगा, 2 लाख। तो उनको 2 लाख रुपए की लिमिट मेंटेन करनी है, किसमें, कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 8% पर एनम। तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे दिया गया है। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर बोथ द पार्टनर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो हमें 31 मार्च 2021 को दोनों का कितना IOC होगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, वो हमें बताना है। तो चलो एक काम कर लेते हैं। ये है हमारा कौन, रमेश, और ये है कौन, नरेश। तो बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ April 1, 2020, April 1, 2020, और ये फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है हमारा, ठीक है। तो ये है हमारा March 31, 2021, March 31, 2021, ठीक है। अब 1 जुलाई 1, 2020 इन दोनों ने कुछ डिसाइड किया, क्या, कि इनको कैपिटल अपना करना है 2 लाख। चलो, तो April 1, 2020 को दोनों का ओपनिंग कैपिटल कितना था वो लिख लेते हैं। तो रमेश का था 2.5 लाख और नरेश का था 1.5 लाख, ठीक है। अब 1 जुलाई को इन्हें करना है कितना, कैपिटल 2 लाख। तो अब रमेश को कैपिटल को 2 लाख करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैपिटल को 2 लाख करने के लिए उसको करना पड़ेगा बच्चों -50,000, ठीक है। मतलब 50,000 का उसको क्या करना पड़ेगा, विथड्रॉल ऑफ कैपिटल, ठीक है। और नरेश को क्या करना पड़ेगा, नरेश को +50,000 लाना पड़ेगा एज एडिशनल कैपिटल। तब जाके जुलाई 1 को इनका कैपिटल जो है वो 2 लाख होगा। क्लियर हुआ इतना? चलो, तो अब बड़ा आसान है बच्चों, क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो। सबसे पहले 2.5 लाख रुपए, जैसे कि हमने देखा है बच्चों, 2.5 लाख रुपए का कैपिटल कितने महीने रहा, अप्रैल पूरा रहा, मई पूरा रहा और जून पूरा रहा। 1 जुलाई से तो हमारा कैपिटल चेंज हो रहा है, तो 3 महीने तक, 3 मंथ्स तक ये आपका 2.5 लाख पे लग जाएगा हमारा इंटरेस्ट। अब कितने बचे, जुलाई से लेके मार्च तक हमारे कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के लिए आपका कितना कैपिटल रहा, 2 लाख रुपए। तो आपका बचा हुआ इंटरेस्ट जो है 2 लाख का, वो आपका 8% से 9 मंथ्स के लिए लग जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1.5 लाख रुपए कितने मंथ्स के लिए रहा, 3 मंथ्स के लिए। और फिर 2 लाख हो गया कैपिटल, और 2 लाख कितने टाइम के लिए रहा, 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करोगे, तो चलो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, एक वर्किंग बना लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों,
2,50,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, 3 मंथ्स के लिए था 2.5 लाख रुपए। तो निकालो कितना हुआ, 2.5 लाख इंटू 8% इंटू 3/12, तो ये आ गया बच्चों कितना, 5,000। ठीक है, और फिर 2 लाख का कैपिटल जो था वो 9 महीने चला, तो 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, तो ये हो गया 12,000। ठीक है, सिमिलरली बच्चों नीचे नरेश का जो 2 लाख रुपए 9 महीने चला, तो सेम यही चलेगा बच्चों, 12,000 हो जाएगा ये भी, क्योंकि उसका भी 1 जुलाई को सेम कैपिटल हो गया था। तो 2 लाख रुपए पे 9 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट लगाया। ठीक है, 8% से, तो 12,000 आंसर आ गया। अब इसका 1.5 लाख रुपए पे लगा लेते हैं बच्चों, कितना आ जाएगा, तो 1,50,000 इंटू 8% इंटू 3/12, कितना आ जाएगा ये, 3,000। ठीक है, यहाँ पे जगह की थोड़ी कमी है तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख लिया। तो बच्चों इसका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5,000 प्लस 12,000, कितना हो जाएगा ये 17,000, और ये कितना हो जाएगा 3,000 प्लस 12,000 विच इज़ इक्वल टू 15,000। तो इसका IOC हो जाएगा, रमेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 17,000 आ जाएगा और नरेश का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 आ जाएगा। तो बड़ा आसान है बच्चों, मैंने आपको डायग्राम इसलिए बना के दे दिया ताकि आपके दिमाग में चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन रमेश कैपिटल वही किया, 2.5 लाख पे 8%, 3 महीने से लगाया, 5,000 आया, और 1 जुलाई से 2 लाख पे लगना चालू हुआ मार्च तक, तो 2 लाख इंटू 8% इंटू 9/12, 12,000। तो हमारा भी आंसर 17,000 आया था, यही आया था, 5,000 प्लस 12,000 17,000। देखो यही आया है हमारा भी आंसर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन नरेश कैपिटल, तो 1 अप्रैल से 30 जून तक इस पे भी 3 महीने का लगा, 1.5 लाख रुपए पे, तो 3,000 आया, और 2 लाख पे वही 9 मंथ्स का 12,000, तो टोटल इसका आ गया 15,000। तो हमारा भी बच्चों यही आया था, 3,000 प्लस 12,000 15,000। क्लियर हो गया। तो ये हो गया आपका बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 21। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन पे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 22 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ठीक है, तो हमें बैलेंस शीट दी गई है बच्चों और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताया गया है कि हमें 5% पर एनम से लगाना है। अब हमें ईयर एंड की बैलेंस शीट दे दी है, ईयर एंड की बैलेंस शीट दे दी है, तो एक्स का कैपिटल दिया है 90,000, वाई का कैपिटल दिया है 80,000। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल है दोनों। तो आपको कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं तो हम उसको ओपनिंग कैपिटल से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कि ओपनिंग कैपिटल हमारा जो था वो कितने टाइम रहा, पूरे साल रहा तो पूरे साल का लगाते हैं। बीच में अगर एडिशन ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं, उसका अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमारा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो सन्ड्री असेट्स दिए 2,10,000 और जनरल रिजर्व दिया है हमें 40,000। जनरल रिजर्व क्या होता है बेसिकली, कि जब हमारा प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से हमने कुछ पार्ट जो है अपना रिजर्व में डाल दिया। जनरल रिजर्व एक जनरल अपनी गुल्लक में डाल दिया कि भाई अगर फ्यूचर में कोई इमरजेंसी हुई तो हम ये रिजर्व में से पैसा निकाल के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कई बार कंपनीज जो है या फर्म्स होती हैं वो अपना प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है वो अलग से निकाल के रख देती हैं, बचा लेती हैं, बचत करती हैं। ठीक है, एज ए रिजर्व। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एक्स ड्रॉइंग्स वर 10,000। तो एक्स ने 10,000 रुपये की ड्रॉइंग्स की एंड वाईज ड्रॉइंग्स वर 30,000 और वाई ने 30,000 रुपये की ड्रॉइंग्स की। ठीक है, इस पूरे साल के दौरान प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वॉज 60,000। ठीक है, तो हमारा ईयर एंड पे 60,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आउट ऑफ विच 40,000 इज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो मतलब 60,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट हुआ, उसमें से आपने जब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा, ध्यान से हम जब भी ट्रांसफ़र टू रिजर्व करते थे वो हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते थे बच्चों। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में कैसे बताऊँ, जगह यहाँ पर थोड़ी कमी है। ठीक है, मैं यहाँ बताती हूँ। तो हमारा ये P&L अप्रोप्रिएशन था, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ।
तो 60,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट था, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, 60,000 का हमारा नेट प्रॉफिट है, हमने ट्रांसफर टू रिजर्व किया कितना, 40,000, ठीक है। तो अब कितना प्रॉफिट बचा, अब आखिरी पीस बचा केक का, तो 60,000 का प्रॉफिट था, 40,000 रिजर्व में डाल दिया, तो 20,000 रुपये का केक का लास्ट पीस बचा है, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि कुछ भी लिखा नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि एक्स और वाई के बीच में हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 20,000 का जो पीस था हमने एक्स को दिया 10,000 और वाई को कितना दिया, 10,000। आया समझ में। तो एक्स के कैपिटल अकाउंट को हमने 10,000 से बढ़ाया होगा और वाई के कैपिटल अकाउंट को हमने 10,000 से बढ़ाया होगा। ये कहानी समझ में आई इतनी, ठीक है। अब बच्चों बिल्कुल ध्यान से, सबसे पहले हम आ जाते हैं एक्स का, ठीक है। तो एक्स का निकालते हैं कैपिटल। तो एक काम करते हैं, इसका मैं आपको ज़रा ग्राफ बना देती हूँ एक बार, तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो जो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और वो क्या कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए वो मैं अभी आपको क्लियर करती हूँ। अप्रैल 1, 2020 है ये, और ये हमारा मार्च 31, 2021 है। अब मार्च 31, 2021 पे एक्स का कैपिटल दे दिया गया है क्या, 90,000, 90,000 इसका है कैपिटल, ठीक है। इस साल के दौरान उसने ड्राइंग्स की, ठीक है। कितनी ड्राइंग्स की, 10,000 की ड्राइंग्स की एक्स ने। तो एक्स ने सपोज 10,000 की ड्राइंग्स की, ठीक है। उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर बोला है तो हमने रैंडमली कहीं भी ले लिया। और क्या बोला गया है, देखो ध्यान से, 10,000 की ड्राइंग्स की और 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 40,000 रुपये का हमने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो बचा हुआ 20,000 रुपये जो प्रॉफिट था वो हमने एक्स को 10,000 दिया और वाई को 10,000 दिया। तो 10,000 का प्रॉफिट भी हमने क्या किया होगा, एक्स के कैपिटल में ऐड किया होगा, ठीक है। सपोज हमें ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे नहीं पता, तो ओपनिंग कैपिटल क्या रख लेते हैं हम यहाँ पे, एक्स, ठीक है। मैं आपको आराम से समझा रही हूँ, आपको रटना नहीं कि क्या प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, ध्यान से समझो। तो ओपनिंग कैपिटल को हमने क्या रख दिया, एक्स, हमें क्योंकि वैल्यू नहीं पता। साल के दौरान ड्राइंग्स हुई तो माइनस 10,000 हम करेंगे ओपनिंग कैपिटल में से, और हमारे साल के एंड में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ट्रांसफर किया हमने कितना, 10,000 का, तो वो हम क्या कर देंगे, प्लस, ठीक है। उत्तर से हम कैपिटल को बढ़ाएंगे। आया समझ में। तो आपने क्या किया होगा, ध्यान से देखना, एक्स ओपनिंग कैपिटल में से जब आप 10,000 की ड्राइंग्स माइनस करोगे, ठीक है, और साल के दौरान जब प्रॉफिट को ऐड करोगे, यही करते थे आप। आ रहा है समझ में क्या कर रही हूं मैं यहाँ पे। याद करो बच्चों, जब बैलेंस शीट बनाते थे क्या करते थे, कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, प्लस अगर कोई प्रॉफिट हुआ है और अगर माइनस लॉस हुआ है ना, और ड्राइंग्स हुई हैं, जो भी ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर उसको हम माइनस करते थे, और इस तरह से हम क्या निकालते थे, अपना क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमने क्या किया, ध्यान से देखो, हमने ओपनिंग कैपिटल को एक्स मान लिया क्योंकि हमें पता नहीं था, तो एक्स माइनस 10,000, ड्राइंग्स माइनस की, प्रॉफिट था वो जोड़ दिया, तो ये इक्वल टू हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल क्या दिया हुआ है, 90,000, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो प्लस 10,000 माइनस 10,000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90,000। तो ओपनिंग कैपिटल आपका बच्चों क्या आ जाएगा, 90,000। क्लियर हुई ये कहानी, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों आप रिवर्स वर्क, इन्होंने जो आपको बुक में दिया हुआ है, इन्होंने आपको रिवर्स वर्किंग दी है, तो अब रिवर्स वर्किंग के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 90,000 उन्होंने क्या ले लिया, क्लोजिंग कैपिटल जो दिया है, ठीक है। प्रॉफिट को हमने जोड़ा होगा 10,000 को, तभी आया है। तो अब हमें ओपनिंग कैपिटल पे अगर जाना है तो प्रॉफिट जो जोड़ा है उसको हटाना पड़ेगा, तो जो प्रॉफिट जोड़ा है उसको माइनस कर दिया उन्होंने 10,000 को, ठीक है, लेस प्रॉफिट एडेड और क्रेडिटेड, और उन्होंने बताया कि 60,000 का प्रॉफिट था माइनस 40,000, यही चीज़ जो हमने यहाँ पे की है, 60,000 के प्रॉफिट में से 40,000 रिजर्व में कर दिया और डिवाइडेड बाय 2
1/2 कर दिया, क्यों? क्योंकि उस प्रॉफिट जो हमारा आखिरी पीस ऑफ केक बच रहा है उसको हम दोनों एक्स और वाई में बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने प्रॉफिट निकाल लिया। हमने जो यहाँ पर मैंने आपको रफ में P&L अप्रोप्रिएशन में करके दिखाया था। चलो इतना क्लियर हुआ। फिर ड्रॉइंग्स को हमने साल के दौरान माइनस किया होगा, तो हमें ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए उसको वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए आपने ऐड ड्रॉइंग्स किया, तो इसीलिए आप क्या हुआ, फिर इस तरह से आप 90,000 पे ओपनिंग कैपिटल पे पहुंच गए। तो बच्चों आपके ऊपर है, आप इस तरह से एक्स अजम्पशन लेके करना चाह रहे हो ओपनिंग कैपिटल को, या आप क्लोजिंग कैपिटल से सारी चीज़ों को रिवर्स वर्किंग करके ओपनिंग कैपिटल पे पहुंचना चाह रहे हो। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे, जैसा ईजी लगे और जिससे आपका आंसर सही आए, आप वैसा मेथड फॉलो करिए। अब बच्चों ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब आप लोगों में से कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि मैम ड्राइंग्स भी हुई, तो अब आप लोग क्या करोगे, 90,000 को हम कहाँ तक इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएं, है ना, फिर प्रॉफिट भी ऐड हुआ, तो इन सब का कैसे इफेक्ट लेंगे। बट बच्चों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आप ये सारी चीज़ें प्लस माइनस तो करोगे, लेकिन 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 बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको सिर्फ कंसिडर क्या करना है, कंसिडर इफेक्ट ऑफ ओनली एडिशनल, अगर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, या विड्रॉल ऑफ कैपिटल हुआ है। तो जब भी बच्चों आप ये समझ जाओ परमानेंटली कैपिटल अफेक्ट हो रहा है, चाहे वो कैपिटल परमानेंटली बढ़ रहा है या परमानेंटली कैपिटल में से पैसा निकाला जा रहा है, वो दो कारण से ही होता है, एडिशनल कैपिटल जब इंट्रोड्यूस होता है और जब विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है। तो बस उन्हीं का हम इफेक्ट लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त। आया समझ में? तो आपने पुराना क्वेश्चन भी जो देखा होगा, जो हमने किया था, उसमें हमने बच्चों क्या किया था, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल हुआ था, वहां पे कोई भी ड्राइंग्स नहीं थी, ड्राइंग्स टेम्पररी नेचर का होता है। क्लियर हुआ? ठीक है। तो इसीलिए यहां पर देखो, यहां पर कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है क्या साल के दौरान? नहीं हो रहा। यहां पे कोई विथड्रॉल ऑफ कैपिटल हो रहा है क्या साल के दौरान? नहीं हो रहा। तो यहां पर इसलिए हम क्या करेंगे, सीधे सीधे जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है 90,000, वो पूरे साल रहा, ठीक है, 90,000 का कैपिटल, कोई एडिशन ऑफ कैपिटल, कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं हुआ, ठीक है। तो ड्राइंग्स और विड्रॉल ऑफ कैपिटल का इसलिए मैंने आपको पहले ही डिफरेंस बता दिया था। ड्राइंग्स इज जस्ट अ टेम्पररी विड्रॉल और वो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है, परमानेंट विड्रॉल होता है जो हम विड्रॉल ऑफ कैपिटल करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे आपका बच्चों आईओसी का फॉर्मूला क्या लग जाएगा, तो आईओसी क्या हो जाएगा आपका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 90,000 पूरे साल के लिए लगा देंगे। कितना कितना दिया है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 5%। तो बस बड़ा सिंपल है, 5/100। तो 90,000 इंटू 5/100 करो, कितना आ रहा है, 4,500। तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 4,500। यही आंसर है। क्लियर हुआ? तो आप ड्राइंग्स का या प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए इफेक्ट नहीं लोगे, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का जो है वो हमने निकाल लिया। देख लो एक बार, रिव्यू कर लो, फिर हम वाई का भी निकालते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वाई का इजीली निकाल लोगे। चलिए ठीक है, क्लियर हो गई कहानी। अब बस ये सेम कहानी जो है हमको y के लिए अप्लाई करनी है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, y का क्लोजिंग कैपिटल बच्चों कितना था, 80,000 था, ठीक है। उस y की ड्राइंग्स कितनी थी, 30,000, ठीक है। तो हमने x मान लेते हैं, चलो ओपनिंग कैपिटल, y का ओपनिंग कैपिटल x है, माइनस हमने क्या किया होगा, 30,000 की ड्राइंग्स की होंगी, तो वो हमने उसमें से माइनस किया होगा, और 10,000 रुपये का प्रॉफिट y को भी मिला है, तो प्लस 10,000 करते हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें माइनस प्लस करने के बाद y का जो हमारा ईयर एंडिंग पे क्लोजिंग कैपिटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 80,000। तो x की वैल्यू इससे निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू -30,000 प्लस 10,000 कितना होता है, -20,000, ठीक है। तो -20,000 जब यहाँ जाएगा
तो 80,000 प्लस 20,000 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 लाख। तो एक्स का ओपनिंग कैपिटल बच्चों कितना रहा होगा, 1 लाख। तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो या ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 80,000 हमारा क्लोजिंग कैपिटल है। ड्रॉइंग्स हमने माइनस की होंगी, ठीक है, तो इसलिए अब ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए उसको ऐड बैक कर लो, तो प्लस 30,000 कर लो। और प्रॉफिट को हमने ऐड किया होगा, वाई को जो प्रॉफिट मिला, तो उसको हटाना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए, इसलिए माइनस 10,000 कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख। क्लियर हुआ? तो चलो वाई का देख लेते हैं बच्चों। यही हुआ है, 80,000 में 30,000 का ड्रॉइंग्स जो हमने माइनस किया था उसको वापस ऐड बैक कर लिया, 10,000 का जो प्रॉफिट को ऐड किया था उसको वापस हमने माइनस कर लिया। तो इस तरह से हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया 1 लाख, ठीक है। और 1 लाख भी हमारा ओपनिंग कैपिटल है। कोई भी एडिशन ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल साल के दौरान नहीं हुआ है वाई के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 1 लाख पे 5% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 लाख पे 5% कितना होता है, 5,000। तो इसका आ जाएगा आंसर 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना आ जाएगा, 4,500, और वाई का कितना आ जाएगा, 5,000। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस क्वेश्चन से आपको एक बहुत बड़ी बात समझ में आई होगी कि आपको ड्राइंग्स या प्रॉफिट इन सारे एडजस्टमेंट्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मतलब होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते टाइम सिर्फ एडिशन ऑफ कैपिटल और विड्रॉल ऑफ कैपिटल से, उसी का इफेक्ट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पड़ेगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है बच्चों, तो इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, लिख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि इसमें जनरली कुछ सिली मिस्टेक्स करने के आपके चांसेस हैं। ठीक है, और वो क्या सिली मिस्टेक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ध्यान से पहले पढ़ते हैं। आन एंड मोहन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो आन और मोहन जो है वो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट या लॉस शेयर करते थे। द फर्म मेंटेन्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाते थे मतलब एक ही मटका बनाते थे, एक ही गुल्लक बनाते थे जिसमें सारे प्लस माइनस इकट्ठे करते थे, है ना। फिक्स्ड में अलग अलग गुल्लक होती है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में 2 अलग गुल्लक बनाते हैं हम, ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक गुल्लक बनाते हैं। एंड द बैलेंस ऑफ द सेम एज ऑन 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 4 लाख एंड 3,50,000। तो आपको 4 लाख और 3.5 लाख रुपए ये क्या दे दिए गए हैं, ये दे दिए गए हैं क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो 4 लाख आन का क्लोजिंग कैपिटल था एंड 3.5 लाख रुपए मोहन का क्लोजिंग कैपिटल था। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 75,000 ईच। दोनों ने 75,000 की ड्रॉइंग्स की। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा के ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन अलाउड टू देम। ठीक है, उनको हम ऑलरेडी अलाउ कर चुके थे। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल, बस ये जो इन्होंने बोल दिया ना यहाँ पर ध्यान से, इसी का पूरी खेल है, इसी लाइन का पूरा सब कुछ खेल है इस क्वेश्चन में। तो एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल हैड बीन अलाउड टू देम। अलाउ कर चुके थे। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिवन दैट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर वॉज 2,25,000। शो योर वर्किंग। तो चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक रफ में क्या बनाते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कितना था, में हमारा प्रॉफिट कितना था, 2,25,000। ठीक है, फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया होगा, जो अभी हमें नहीं पता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आन और मोहन को कितना कितना दिया, वो हमें नहीं पता। आन और मोहन, ठीक है, इनके कैपिटल अकाउंट में कितना कितना दिया नहीं पता। फिर हमारा कुछ प्रॉफिट जो डिविजिबल प्रॉफिट रहा होगा वो हमने इन दोनों के कैपिटल अकाउंट पे ट्रांसफर किया होगा। अभी वो सब हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो वो हम निकालते हैं बच्चों। तो आन का कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा प्रॉफिट, मोहन के कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा। अब यहाँ पे मुझे एक तरीका ही समझ में आ रहा है
ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा और प्रॉफिट हमें जो है वो टोटल इकट्ठा दे दिया गया है। तो एक तरीका बच्चों क्या है कि हम दोनों के कैपिटल को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो टोटल क्लोजिंग कैपिटल, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ, हमारा टोटल क्लोजिंग कैपिटल कितना हो जाएगा, 4 लाख प्लस 3.5 लाख, 4 लाख प्लस 3.5 लाख। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका 7,50,000। ठीक है, अब 7,50,000 मेरा क्लोजिंग में दोनों का कैपिटल मिलाकर है। ठीक है, दोनों की ड्राइंग्स 75,000 ईच थी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें ड्राइंग्स जो हम माइनस किए थे उसको हम प्लस कर लेंगे। तो ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, 1,50,000। 1,50,000 कैसी हो जाएगी, 75,000 इंटू 2। आप समझ रहे हो, मैं दोनों पार्टनर का बच्चों इकट्ठा चीज़ें लेकर चल रही हूँ। जैसे हमने यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में दोनों का अलग अलग कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें उस हिसाब से डिटेल्स दी हुई थी, बट इसमें हमें अलग अलग डिटेल्स नहीं दी गई हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीका निकाल रहे हैं कि दोनों पार्टनर्स का हम कैपिटल को जोड़ दिया, 7.5 लाख हुआ, दोनों की ड्रॉइंग्स को ऐड बैक कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो रहा है ये एक बार देख लेते हैं। ये हमारा हो रहा है 9 लाख। ठीक है, और 9 लाख में से हमें टोटल, हमें ये वाला प्रॉफिट नहीं दिया गया है बच्चों। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर, आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट वापस से ऐड बैक नहीं कर पा रहे हो, आपको यहाँ पर ये वाला प्रॉफिट दिया गया है। कहानी समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पर 2,25,000 जो है हम वापस से पूरा का पूरा जो है वो ऐड कर लेंगे। देखो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, आपको समझ में आएगा। पिछले क्वेश्चन में आपको ये प्रॉफिट दिया था। ठीक है, आपको ट्रांसफर टू रिजर्व कितना करना है ये भी दे दिया गया था। ठीक है, और आपने जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, तब ये नहीं, तब आपको बोला गया था कि आपको अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है, यहां पर उन्होंने बोला ऑलरेडी अलाउ कर देना है। यहां पर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि ऑलरेडी अलाउ कर देना है, मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ऑलरेडी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आ चुका है। आया समझ में? तो इसलिए यहां पर हमको ये सीधे 20,000 में 10,000 ऐड करने में दिक्कत नहीं हुई। बट अब यहां नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आपको यहां पर ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता है, तो इसके कारण आप डिविजिबल प्रॉफिट तक पहुंच नहीं पा रहे हो। समझ में आ रहा है क्या कहानी हो रही है? तो यहां पर इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों का क्यूमुलेटिव ले रहे हैं बच्चों। अब क्या करोगे, देखो ये ड्राइंग्स आ गई, ड्राइंग्स में से जब मैं माइनस कर रही हूं, जो मेरा प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट में माइनस कर रही हूं, कितना आ रहा है, 2,25,000। तो 9 लाख माइनस 2,25,000 कितना आ गया, 6,75,000। तो 6,75,000 दोनों का ओपनिंग कैपिटल आ गया। क्लियर हो रहा है? 6,75,000 दोनों का ओपनिंग कैपिटल आ गया, और हमें टोटल कितना बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। तो टोटल ओपनिंग कैपिटल दोनों का मिला के 6,75,000 है, इंटू 10% करो तो आपका 67,500 का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ जाएगा। आया समझ में? अब उसमें आन का कितना है, मोहन का कितना है, वो हम निकालेंगे आराम से, वो भी हम निकालते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमको टोटल तो पता चल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हुआ। तो इससे बच्चों क्या कर सकते हैं हम, 2,25,000 में से हम 67,500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल माइनस करेंगे, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 157,500। आ रहा है समझ में? ठीक है, और जब इस 157,500 को हम 3:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, चलो क्योंकि प्रॉफिट हम 3:2 के हिसाब से बांट रहे हैं, तो हम लास्ट पीस ऑफ केक पे बच्चों आ गए। क्यों? क्योंकि हमें सीधे सीधे हमने यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल दोनों का कंबाइन करके निकाल लिया, क्योंकि हमें कंबाइंड प्रॉफिट दिया था, उसका इफेक्ट लेके हमने निकाल लिया, उस पर हमने सीधे सीधे 10% लगा दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 67,500 आ गया। तो अब आपने जो नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको ऑलरेडी अलाउ करने को बोला गया था वो माइनस करोगे, तो अब आपका डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हुई? तो 157,500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5
कितना आ रहा है 94,500 जो है वो आन को मिलेगा और 157,500 डिवाइडेड बाय इंटू 2/5 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 63,000। तो इस तरह से आपने 157,500 का जो लास्ट पीस ऑफ केक था वो दोनों को 3:2 के रेशो में बांट दिया। इतनी कहानी क्लियर हुई, ठीक है। चलो, तो अब पहले इस चीज़ को हम लोग बच्चों प्रेजेंट कर लेते हैं। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का एक पूरा टैबुलर फॉर्मेट में बना लोगे, है ना। ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये आन और ये मोहन। तो दोनों के क्लोजिंग कैपिटल कितने थे, 4 लाख और 3.5 लाख, ठीक है, यही था 4 लाख और 3.5 लाख। अब जो दोनों की ड्राइंग्स थी 75,000 की, वो हमने ओपनिंग कैपिटल में से माइनस की होंगी, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल पहुंचने के लिए हमको वापस से उसको क्लोजिंग कैपिटल में क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ऐड कर देंगे 75,000, तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 4,75,000 आ जाएगा और ये 4,25,000 आ जाएगा। फिर हमने जो दोनों के को डिविजिबल प्रॉफिट दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया पीएनएल अप्रोप्रिएशन से, ठीक है, तो ये भी उनके कैपिटल अकाउंट में ऐड हुआ होगा, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए हमें जो ऐड हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। वो सारे इफेक्ट्स हम हटा रहे हैं बच्चों। तो 94,500 माइनस करेंगे और 63,000 यहाँ से माइनस कर देंगे। तो अब आपका आन का आ गया 380,500 और मोहन का आ गया 3,62,000। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पर आपको ये ओपनिंग कैपिटल तो आ गया है आपका, लेकिन ये ओपनिंग कैपिटल आपका इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है। क्यों आया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से देखो। आपका यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल था x, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ April 1, ये आपका ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे x था, ठीक है। तो साल के दौरान अब आपका ईयर एंड पे सबसे पहले जो ड्राइंग्स हुई साल के दौरान, तो आपने माइनस ड्राइंग्स की होंगी ओपनिंग कैपिटल में से, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट आया था वो ऐड किया होगा, और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया था वो भी आपने क्या किया होगा, ऐड किया होगा। तब जाके आपका क्लोजिंग कैपिटल आया समझ में। तो ये हम लेजर अकाउंट बनाते थे, ओपनिंग कैपिटल लिखते थे, ठीक है, ड्राइंग्स हम डेबिट साइड पे लिखते थे, फिर प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब कुछ क्रेडिट साइड पे लिखते थे, और फिर हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकल के आता था। आ रहा है समझ में। तो जो भी चीज़ें हमारे कैपिटल को बढ़ा रही हैं उसको हम प्लस करते हैं ओपनिंग कैपिटल में, जो भी चीज़ें हमारे कैपिटल को कम कर रही हैं उसको हम माइनस करते हैं। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे सारी कहानी इसलिए चालू हुई क्योंकि आपको बोल दिया गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ऑलरेडी ओपनिंग कैपिटल पे अलाउ करना है, तो वो आपने ऑलरेडी प्लस कर चुका है। तो अब देखो यहाँ पर आपने जो माइनस किया था ड्राइंग्स, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए जो आपने इफेक्ट दिया है उसको नलिफाई करने के लिए क्या करोगे, जो ड्राइंग्स को माइनस किया है उसको आपको ऐड बैक करना है, ठीक है, तो वो आपने कर दिया। जो प्रॉफिट ऐड किया है उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो प्लस किया था उसको हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस। अब ऐसे ही आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड किया था, ठीक है, लेकिन उसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, माइनस, ठीक है, लेस तो करोगे। लेकिन हम लोग बच्चों अभी क्लोजिंग कैपिटल में इन दोनों का इफेक्ट दे चुके हैं। तो अब जो हमारा ओपनिंग कैपिटल का वैल्यू आया है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा मिला हुआ है, क्योंकि इसको अभी हमने माइनस नहीं किया है, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो इसीलिए जब भी मिली हुई होती हैं चीज़ें, तो इसलिए हम लोग, आपने देखा होगा हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। अगर इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें से वो अमाउंट आपका निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स और प्रॉफिट का इफेक्ट देने के बाद आपको ओपनिंग कैपिटल मिला इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि देखो अभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने नलिफाई नहीं किया है। उसको हटाने के लिए क्या करोगे, 380,500 का ओपनिंग कैपिटल था जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हुआ है, तो इंटू 10 कितना 10% था ना आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ 10% था, तो इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110 जब करोगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो सीधे सीधे इस पे एक्स पे लगाओगे। बट अभी आप एक्स पे आए नहीं हो, अभी आप एक्स प्लस IOC पे आए हो। आ रहा है समझ में। आपको आपका एक्स वैल्यू अलग से आपको मिला नहीं है ओपनिंग कैपिटल का, एक्स और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
दोनों आपको टोटल अमाउंट आपको ये मिला हुआ है, जो 380 500 है ना बच्चों, ये आपका ओपनिंग कैपिटल एक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। तो इनटू 10 डिवाइडेड बाय 110 किया तो कितना आ जाएगा 34591। तो 34591 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने ये एक्स प्लस आईओसी में से अलग कर लिया आईओसी, और फिर आईओसी को आप हटाओगे तो अब आपका एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल आएगा क्या 3,45,909। आया समझ में? जब आईओसी को माइनस कर दोगे, इसमें से माइनस आईओसी कर दोगे तो अब आपका सिर्फ और सिर्फ बचेगा एक्स। समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं हम लोग अभी ये? ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से 3,62,000 जो मोहन का है, ये भी आपका ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलाकर है। इसमें से जब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे इनटू 10 डिवाइडेड बाय 110। कितना आ जाएगा 32909। ठीक है। तो अब 3,62,000 में से आपने इस वाले पार्ट का तो निकाल लिया है ना, तो ये जब हम हटा देंगे 32,909 तो अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा आपका जो सिर्फ x की वैल्यू थी, दैट इज आपका जो ओपनिंग कैपिटल था। आ रहा है समझ में कहानी? तो ये क्वेश्चन अच्छा है बच्चों, यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया है। इसको आप एक दो बार और देखोगे तो आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट मैंने कोशिश किया कि मैं आपको पूरा ये चीज़ समझा दूँ और रटवाऊँ ना। ठीक है, इसको ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। हमारा ये वाला क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, और ये जो सारी चीज़ें हमने की हैं ये सारा उन्होंने वर्किंग नोट में करके दिखाया है। ठीक है, बट मैंने आपको प्रॉपर पीएनएल अप्रोप्रिएशन इसलिए बना के बताया ताकि आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लो इलस्ट्रेशन नंबर 23। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 24। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो 7:3 के रेशियो में प्रॉफिट या लॉसेज जो है वो एक्स और वाई जो हैं वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देयर कैपिटल अकाउंट्स ऑन 1 अप्रैल 2020। ध्यान से 1 अप्रैल 2020 को कैपिटल अकाउंट बता दिए गए कितना, एक्स का 5 लाख और वाई का 4 लाख। मतलब ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ओपनिंग कैपिटल। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। ठीक है, तो 5% पर एनम से हम सीधे सीधे उनके ओपनिंग कैपिटल पे लगा देंगे, और अगर कोई मतलब एडिशनल अगर कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल नहीं हुआ तो। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 72,000 एंड 50,000। ठीक है, तो ये दोनों हमारी दोनों पार्टनर्स ने ड्रॉइंग्स की। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई एट द रेट 5,000 पर मंथ वॉज 8 लाख। तो प्रॉफिट उन्होंने बोला है कि फॉर द ईयर 8 लाख था, लेकिन वो था बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था एंड बिफोर सैलरी। मतलब ये हमारा क्या है, ध्यान से, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा जो पीएनएल के आखिरी में आता है नेट प्रॉफिट, और उसको उठा के हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन के शुरू में रखते हैं। फिर सारे अप्रोप्रिएशंस होते हैं जो कि सैलरी होती है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ये सब चीज़ें हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में करते हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि ये प्रॉफिट जो है इन सब अप्रोप्रिएशंस के पहले वाला प्रॉफिट है, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करते आना चाहिए आपको। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व। तो उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट का 10% जो है उसको हम एज जनरल रिजर्व अलग से अपना एक रिजर्व बनाएंगे, एक गुल्लक में डाल देना है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड कैपिटल एंड करेंट अकाउंट्स। तो दो गुल्लक बनानी है, कैपिटल अकाउंट की और एक करेंट अकाउंट की। मतलब ये कौन सा मेथड हो जाएगा, ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो जाएगा, जहां पे हम दो अलग अलग गुल्लक बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, याद आ रहा है। चलो तो सबसे पहले काम करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, मजेदार। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 8 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से हम उठा के लेकर आए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में डाल दिया। अब ये पूरा केक है, अब ये कहाँ कैसे कैसे बटेगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लो बच्चों। 5 लाख पे 5%
कितना हो जाएगा 25,000। तो 25,000 एक्स को मिलेगा, ठीक है, और 4 लाख का जो है वो पे 5% 20,000 रुपये वाई को मिलेगा। तो टोटल 45,000 आपका क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर आप करेंट अकाउंट क्यों लिख रहे हो बच्चों, एक्स का करेंट अकाउंट, वाई का करेंट अकाउंट, क्यों? क्योंकि जो एक फिक्स्ड वाली गुल्लक है उसमें सिर्फ जो कैपिटल को इम्पैक्ट करेगा, दैट मीन्स ओपनिंग कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल और एडिशनल कैपिटल, बस वही आता है फिक्स्ड कैपिटल वाले गुल्लक में। लेकिन जो करेंट अकाउंट वाला गुल्लक है उसमें सारी चीज़ें आएंगी। तो मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल दिया था, जैसे हम बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट रखते हैं और एक हमारा करेंट अकाउंट होता है। तो फिक्स डिपॉजिट में एक बार जो ये हमारा बेसिक मेजर ट्रांजैक्शंस हो गए वो होगा और वहाँ पे बंद हो जाता है। लेकिन हमारा जो करेंट अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शंस का आना जाना जो है वो लगा रहता है। तो बाकी सारे ट्रांजैक्शंस मेरे करेंट अकाउंट से होंगे, तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मैं कहाँ भेज रही हूँ, करेंट अकाउंट में, ठीक है। ये भी मेरा कैपिटल अकाउंट ही है, लेकिन ये मेरी दूसरी गुल्लक है जहाँ से मैं सारी चीज़ें, है ना, प्लस माइनस करने वाले हैं। चलो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप यहाँ पे डालोगे। उसके बाद आपकी नेक्स्ट चीज़, आपको जो अप्रोप्रिएशन करना है वो है सैलरी। तो 5,000 पर मंथ मिलनी है वाई को। तो 5,000 इंटू 12 करो, कितना हो जाएगा 60,000। तो टू वाई सैलरी, वाई के करेंट अकाउंट में 60,000 रुपये भेजेंगे एज सैलरी, ठीक है। उसके बाद बोला गया है बच्चों क्या, 10% नेट प्रॉफिट हमें जनरल रिजर्व में रखना है। तो नेट प्रॉफिट क्या है, 8 लाख। तो 8 लाख का सीधे सीधे 10% लगा दो, कितना हो गया 80,000। तो 80,000 हम रुपए जो है जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब 8 लाख का केक था, उसमें से 45,000 आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिया, 60,000 आपने सैलरी में दे दिया और 80,000 आपने रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब आपके पास केक का जो लास्ट पीस बचा है वो है 6,15,000 का, ठीक है। और उसको आप बांटोगे 7:3 के रेशियो में, मतलब 7/10 3/10। तो एक्स को मिलेगा 7/10। तो 6,15,000 इंटू 7/10 कर दो, कितना हो जाएगा 4,30,000। ये 4,35,100 होगा बच्चों, ठीक है। तो 4,30,500 और 6,15,000 का 3/10 करो, कितना हो जाएगा 1,84,500। तो इस तरह से 4,30,500 और 1,84,500 डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, 6,15,000 का। तो ये दोनों के करेंट अकाउंट में हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे। क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक बार रिव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसके बाद हम दोनों के कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। चलिए, तो अब कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा पार्टनर्स का जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है वो बना लेते हैं। तो बच्चों कैपिटल में तो कुछ छेड़छाड़ हुई नहीं है, ना एडिशनल कैपिटल आया है, ना कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल आया है। तो जो हमारा ओपनिंग कैपिटल था, एक्स का 5 लाख था और वाई का हमारा 4 लाख था, ठीक है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो ओपनिंग कैपिटल था यही हमारा ईयर एंड पे जाके यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। कुछ चीज़ें ना आई ना गई, ठीक है। तो ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना तो बड़ा इजी है, कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, कहानी ही नहीं कुछ हुई हमारे पूरे साल में। तो वो हमारी गुल्लक का ढक्कन बंद ही रहा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आपने देख लिया। अब करेंट अकाउंट में बच्चों सारा ऊपर नीचे हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आई गई हैं। तो क्या क्या आया है देखो ज़रा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला दोनों पार्टनर्स को, एक्स को 25,000 और वाई को 20,000। तो उससे उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। तो 25,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को मिला, 20,000 वाई को मिला। तो ये हम कैपिटल अकाउंट के करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, वाई को 60,000 की सैलरी मिली, तो इससे वाई का कैपिटल बढ़ेगा। तो वाई के कॉलम में हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, तो ये कैपिटल को बढ़ा रहा है वाई के। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र हुआ, तो ये तो हम इसमें ले लेंगे नहीं। दोनों को प्रॉफिट मिला कितना, 430,500 184,500। तो एक्स और वाई को जितना प्रॉफिट मिला वो भी लिख लो। एक्स को 430,500 मिला और वाई को 184,500 मिला। क्लियर हुआ। और दोनों ने एक चीज़ और जो यहाँ पे आपको भूलना नहीं है, दोनों ने ड्राइंग्स की 72,000 और 50,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो इसलिए उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सीधे हम 72,000 और 50,000 को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो 72,000 डेबिट, पार्टनर के कैपिटल को कम करता है, इसलिए हम डेबिट कर रहे हैं ड्राइंग्स का अमाउंट। और वाई 50,000 ड्रॉ किया, तो इसलिए वाई के कॉलम में 50,000 लिख दिया। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस बाकी जो भी हुए हमारे
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, प्रॉफिट के ट्रांसफ़र से रिलेटेड, है ना, ड्राइंग से रिलेटेड, वो सब हमने पार्टनर के करेंट अकाउंट में पूरे नोट कर लिए। चलिए, तो अब जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल लगाया, कितना आ गया ये 455,500। उसमें से 4,55,500 में से माइनस करो 72,000, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है 3,83,500। तो एक्स का क्लोजिंग बैलेंस मार्च 31 को हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट करेंट वाला, ठीक है। तो पार्टनर्स का जो करेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है वो हो जाएगा 383,500 एक्स का, और वाई का कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल इसका आ रहा है 264,500। तो 264,500 में से 50,000 माइनस किया तो 2,14,500 आ जाएगा वाई का करेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है। तो दोनों पार्टनर के फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, मतलब उनका जो एक गुल्ला के फिक्स्ड वाला, उनका जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उसका क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया, और उनका जो करंट अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया, ठीक है। तो इसको एक बार रिव्यू कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी खास था नहीं इसमें। चलिए, तो लास्ट एक इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 25, ठीक है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो एक्स एंड वाई 7:3 में प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज एट 1 अप्रैल 2020 स्टूड एट एक्स का 5 लाख, वाई का 4 लाख। तो बच्चों ये सेम जानकारी जो पिछले इलस्ट्रेशन की वही मुझे लग रही है। तो हमारा ये ओपनिंग कैपिटल दे दिया गया है। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, ठीक है, 5% पर एनम से उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। ड्राइंग्स ऑफ एक्स एंड वाई ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वर 72,000 and 50,000। सेम बच्चों, सेम सारी बातें सेम लिखी हुई हैं। तो ड्राइंग्स एक्स एंड वाई ने की है 72,000 and 50,000 की। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू वाई एट द रेट 5,000 पर मंथ वॉज 8 लाख। तो पिछली बार भी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यही सेम चीज़ देखी, 8 लाख नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, जो बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के पहले और सैलरी को अलाउ करने के पहले का दिया हुआ है। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, ओहो हो, तो यहाँ इन्होंने बदलाव किया है। देखो ज़रा, पिछले क्वेश्चन में इन्होंने सेम पूरी बातें सेम थी, सिर्फ लिखा था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, तो सीधे हमने 8 लाख पे 10% लगा दिया था। यहाँ पर उन्होंने बस ये एक छोटी सी बात चेंज कर दी कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी सेट असाइड एज जनरल रिजर्व, और हमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलो भाई, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम 8 लाख रुपए उठा के ले आए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट लिख लोगे क्रेडिट साइड पे। चलो, अब 5 लाख पे लगाओ 5%, 25,000 रुपये एक्स का था, है ना, और 4 लाख पे लगाया आपने 5%, तो 20,000 रुपये वाई का था। तो टोटल 45,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, ठीक है। उसके बाद 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी थी, तो मतलब 60,000 रुपये पूरे साल की सैलरी जो है वाई को चली जाएगी, वाई के करंट अकाउंट में। सारी कहानियाँ सेम है बच्चों, बस, ठीक है। यही हमने पिछले में सेम यही चीज़ की थी, 8 लाख, 45,000, 60,000। अब बस जो चेंज आया है वो यहाँ आया है, ठीक है। यहाँ पे जनरल रिजर्व हमने निकाला था सीधे 8 लाख पे 10%, यहाँ पर बोल रहे हैं 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। अब वो क्या होता है डिविजिबल प्रॉफिट, आपको पता है, केक का आखिरी पीस। तो केक का आखिरी पीस कैसे होगा, 8 लाख प्रॉफिट था, पूरा केक था, उसमें से 45,000 का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, 60,000 की सैलरी दे दी। तो अब हमारा केक का आखिरी पीस बचा है 6,95,000 का, हमें उसका 10% रिजर्व में रखना है। तो 6,95,000 का 10% लगाओ, कितना आ रहा है 69,500 आ रहा है समझ में। तो प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में से जितने भी अप्रोप्रिएशन हैं सबको माइनस करने के बाद जो हमारा लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है उसका 10% लगाओगे तो आपका आ जाएगा जनरल रिजर्व 69,500। अब 6,95,000 में से 69,500 भी माइनस करो, तो 6,25,500 इवेंचुअली जाके हमारा जो केक का टुकड़ा है वो 7:3 में हम बांट देंगे। तो डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7 कितना हो रहा है 437,850, 7/10 और 3/10 के रेशियो से y का निकल जाएगा। तो कितना आ रहा है देख लेते हैं, ये आ रहा है आपका 625,500 इंटू 3/10, तो ये आ जाएगा 187,650। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप पूरी वर्किंग करके दिखा दोगे कि अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैसे निकाला आपने,
10% ऑफ 6,95,000 दैट इज 8 लाख माइनस 25,000 माइनस 20,000 माइनस 60,000। ठीक है, तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी माइनस करके ये निकाला 6,95,000 डिविजिबल प्रॉफिट, और उसका 10% हमने निकाला 69,500। तो क्लियर हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों ये। बस आपको ये पता होना चाहिए, सीधे नेट प्रॉफिट पे 10% बोला है तो सीधे इस पे लगाओगे, डिविजिबल प्रॉफिट पे बोला है तो जो पूरे केक में से सबको बांट दो, उसके बाद जो आखिरी पीस बच रहा है उसका 10% हम निकाल लेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% हम निकाल लेंगे। क्लियर हो गया इतना? चलो तो ये नोट कर लो। चलिए बच्चों, तो आई होप आपको इलस्ट्रेशन नंबर 21 से लेकर इलस्ट्रेशन 25 एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्डिंग जो स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स थे, स्पेसिफिक इलस्ट्रेशंस थे, वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके इलस्ट्रेशंस देखेंगे। तो अभी भी कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसको हम अलग से डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे चैप्टर 2 के। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं बच्चों ब्रेक के बाद, तब तक के लिए गुड बाय।